गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो? क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है। ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जही जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करे। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं।